जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने मैत्रेय से विदुर की वार्ता का श्रवण किया था। सृष्टि की रचना भगवान ने ब्रह्मा जी से कैसे करवाई, इसका भी हमने श्रवण किया था। आज हम आगे श्रवण करेंगे छठे अध्याय, जिसको हमने शुरू कर दिया था ऑलरेडी, मैत्रेय विदुर संवाद, और उसमें हमने प्रारंभ के कुछ श्लोकों का भी अध्ययन किया था, जिसमें भगवान के विराट रूप में महातत्व की समक्ष अगर टोटल मेंटल एनर्जी महातत्व है, उससे आगे कैसे विस्तार होता है सृष्टि का, ये हमने श्रवण किया था। हमने सृष्टि की रचना के बारे में विस्तृत से श्रवण किया था। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। हमने 8वें अध्याय तक श्रवण किया था, आज 9वें अध्याय से श्रवण करेंगे। 9वें श्लोक से, तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 9वें श्लोक से श्रवण करेंगे, जिसका नाम है विश्व रूप की सृष्टि। इसमें हमने श्रवण किया था भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। भगवान का जो विश्व रूप है प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है, और वे असंख्य जीवों के आत्मा है। उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है और जो इस तरह फलती फूलती है। तो भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, पहला आत्मश्वास द्वारा, दूसरा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्मश्वास से विष्णु तत्व है और विभक्त अंश से जो जीव है, ये हमने कल श्रवण किया था। आज इसी के आगे हम श्रवण करेंगे। साध्यात्म सादिदेव साध्यात्म सादिदेव च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राण दश विधि एकता हृदय च। जो विश्व रूप है, विश्व रूप है जो 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं, 3 हो गया है। वे 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं, और वे एक ही हृदय हैं जहां जीवन शक्ति सर्जित होती है। तो तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया कि जो 8 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि मिथ्यांकार, भगवान की कनिष्ठा शक्ति के उत्पाद, जबकि कनिष्ठा शक्ति को उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंधित। 8 कनिष्ठा शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र के सदृश, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र की तरह। जो स्थूल तत्व पृथ्वी आदि स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और कुर्ते के सदृश, कुर्ता या शर्ट पहनते हैं, और जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी वस्त्र की तरह कार्य। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है।
शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रिय द्वारा संभव होते हैं। जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय 10 प्रकार की वायु को श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो प्रविष्ट होने वाली वायु, जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वो अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर निकलती है, जिसके रुकने से दम घुट जाता है, वो उदान वायु कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, समान कहलाती है। और जो वायु गले से होकर जाती है, जिसके रुकने से दम घुटता है, वो उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, वो व्यान वायु कहलाती है। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु, जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है, वो नाग वायु कहलाती है। जो वायु आंखों और मुख के खुलने में सहायक बनती है, नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख को बढ़ाती है, क्रकर वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायता होती है, गुल्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है, वो देवदत्त कहलाती है। जो वायु संपोषण में सहायता बनाती है, वो धनंजय वायु कहलाती है। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है। हृदय केवल एक है। ये मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति, जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव च। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण, हमारी जो बद्ध अवस्था है जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण, जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है, जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है, उसको भगवान जन्मांतर भुलाए रखने में सहायता करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिक सहायता करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है, उसको भगवान भुलाने में सहायता करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्ति की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्धात्मा अंतत्व गत्वा भगवत धाम वापस जा सकते। भगवान द्वारा
दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। भगवान किस प्रकार की दिव्य सहायता देते हैं? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धियोग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भाव बंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धियोग के बिंदु तक पहुंच सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है। चूंकि बुद्धि योग में किसी भी समय भी हाथ या पीछे होने का किसी प्रकार का भय नहीं रहता थे, आत्म साक्षात्कार के लिए ये विश्वसनीय मार्ग है जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। मानसिक चिंतन एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है। चूंकि बुद्धि योग में किसी भी समय में हाथ से पीछे जाने का किसी प्रकार भय नहीं रहता थे, आत्म साक्षात्कार के लिए विश्वसनीय मार्ग जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। मानसिक चिंतन एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। मानसिक चिंतक एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता है। यह साक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अब भी विराट यंत्र के पास में, अतः उसे समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वो इस बंधन से छूट पाएगा। तो जो व्यष्टि आत्मा है, मतलब जो इंडिविजुअल सोल है, वो तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु जो दूसरा पक्षी है, जो सुपर सोल है, परमात्मा है, दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता है। ये साक्षी पक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वो अब भी विराट यंत्र के पास में आते उसे समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वो इस बंधन से छूट सके। स्मरन विश्व सजाम ईशो स्मरन विश्व सजामीश विज्ञापितम अधोक्षज विराजम अतपत्सेना तेजसा ऐशा विवरते। तात्पर्य निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है। निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति के कारण बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कार को देखकर लगा सकता है।
बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। जैसे माता के घर में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीवी आत्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयं में न तो आकार ग्रहण कर सकता है, नहीं विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करे तो उसे समझना चाहिए कि सभी व्यक्ति के पीछे आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करे तो समझना चाहिए इस अभिव्यक्ति के पीछे भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है। अतः धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्क संगत। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते हैं, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांग मनसा गोचर अर्थात शब्दों तथा मनों की धारणा से परे कहा गया। अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतन ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा से बांधना चाहता है। अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक जो है ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा से बांधना चाहता है, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता को माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता है। भगवान अदोषजय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी वाले अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ। ऐसे गर्वित पीएचडी के लोगों द्वारा किए गए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूप मंडूप के दर्शन से की जा सकती है। जब एक कूप मंडप को विशाल प्रशांत महासागर की जानकारी दी गई तो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य फूल कर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया, मेंढक का, और वो मर गया। पीएचडी की उपाधि की घोषणा कृषि विभाग से की जा सकती है। ये उपाधि धान के खेतों को जोतने वाले के निमित्त धान के खेतों को वालों के द्वारा विराट जगत को तथा इसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझने के प्रयास की तुलना कूप मंडूप से की जा सकती है, जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास करे। तो निर्विशेषवादी लोग सीमित बुद्धि वाले रहते हैं, और जो इस तथाकथित वैज्ञानिक चिंतक या दार्शनिक इनके पास भगवान की अनंतता को माप किए जाने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अदोषजय कहलाते हैं, जिसका अर्थ ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंदन सीमित शक्ति की अनुभूति से परे। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है
और उनकी दिव्य प्रेम और भक्ति में लगा था। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों और अवयवों का निर्माण नियंत्रण करने वाले। तत्वों का नियंत्रण कौन करता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अलग अलग इष्ट विग्रह हैं। और अवयवों का निर्माण, हमारे जो सारे अंग हैं उनके भी एक एक देवता है। तो इन्होंने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया। अथ तस्याभित तपस्य अथ तस्याभीत तपस्य तप्तस्य कतिधायत्नानि निरापिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। मैत्रेय ने कहा, आप तुम मुझसे सुनो कि परमेश्वर ने अपने विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। मैत्रेय ने कहा, तुम मुझसे सुनो कि परमेश्वर ने अपने विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के नियुक्त भिन्नांश। देवताओं तथा सामान्य जीवन में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं, जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जाने की उसकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वो देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं। जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था का कार्यभार सौंपे। तस्याग्नि आस्यम निर्भिन्नम लोकपाल अविशत पदम वाचा संशयन वक्तव्यम यया सो प्रतिपद्यते। उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इस में प्रविष्ट हो गए। उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा निकल गई, विलग हो गई, और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम।
भगवान के विराट रूप का मुख जो है वाचा शक्ति का उद्गम। अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा अधिदेव। अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शारीरिक कार्य और वाणियों की विषय वस्तु आदि भूत तत्व या भौतिक उत्पादन। निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपाल विशत उद्धरे। निर्भिन्नं तालु वरुणः लोकपालो विशत हरे। लोकपाल विशत हरे। जिह्वा अंशेन च रसम ययासो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप का तालु पृथक हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपने जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। वायु स्पर्श कर देती, तो जब भगवान का विराट रूप का तालु प्रकट हुआ जीवा के ये सा, तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ और जिसने जीव को अपने जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त। निर्भिन्न अश्विनोना से विष्णु आविशातम पदम घ्राणे अंशेन गंधस्य प्रतिपत्तियत भवे। जब भगवान के दो नथुने प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध को सूंघ सकते। निर्भिन्न क्षिणीतष्ट लोकपालो विशद विभव चक्षुपांशेन रूपाणाम चक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तियत भवेत्। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई। प्रकाश का निदेशक सूर्य जो है दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सके। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हुई। प्रकाश का निर्देशक सूर्य जो है दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सके।
तो भगवान की आंखों से व्यक्ति देख सकता है जी। ये भगवान के सारे रूप, उनका स्वाद का, उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा अलग हुई, भौतिक कार्य संभालने वाले निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हुए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। निर्भिन्नानि अस्य चर्माणि लोकपालानिलाभिशत प्राणेन अंशेन संस्पर्शम येनासो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव, अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो दिष्णयं स्वयं विविशु दिष्णं स्वयं विविशो दिश श्रोत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्व समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्व समेत उनमें प्रविष्ट हुए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तात्पर्य, कान जो है जीव के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तु का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करते हैं और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ध्वनि। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशु धिष्णयम् औषधि अंशेन रोमभिकण्डुम ये असो प्रतिपद्यते। जब चमड़ी की अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हुए। अग्नि के नियंत्रक देव संस्पर्श के नियंत्रक देव से प्रकट हुए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। इंद्रिय के बोधों के दो मुख्य अंग स्पर्श तथा खुजली दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाली वायु और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषधि। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श और शरीर के रोमों का बोध विषय खुजली। मेढ्रंतस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्णयं क उपाविशत रेतसा अंशेन येनासो आनंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जननांग पृथक हुए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो। इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सका। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेशाविशत वायुनांशेन येनासो विसर्ग प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट है। इस प्रकार जीव अपना मलमूत्र विसर्जित करने में सक्षम। हस्तो अस्य विनिर्भिन्नो इंद्राशपतियाभिषितः वार्ताया अंशेन पुरुषः यया वृत्तिं प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र में प्रविष्ट हुआ। और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत गत्या सांशेन पुरुषो यया प्राप्तिं प्रपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप में प्रकट हुए
और विष्णु नामक देवता ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोधिष्णयम् अविशत् बोधेन अंशेन बोधव्यम प्रतिपत्ति यत् भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई जब विराट रूप की बुद्धि पृथक से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। हृदय चास्य निर्भिन्नम चंद्रमा दिष्णयम् आविशतः मनसांशेन येन असो विक्रियां प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ। विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और उसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश करे। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकते। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमान अविशत पदम कर्मणा अंशेन येनासो कर्तव्य प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतादि अहंकार पृथक से प्रकट होकर उसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिसे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तो तात्पर्य भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार हैं जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्यांकवाद द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिवजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो भ्रमवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद्ध आत्मा की अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करता है। सत्यम चास्य विनिर्भिन्नम महान महान दिष्णयम उपाविशत चित्तेन अंशेन येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अथवा महत्त्व जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक प्रकट हुई थी समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ हो। शिश्नास्यद्योधरा पदभ्यां खमनाभिर उत्पद गुणानां रत्ते येषु प्रतीयन्ते सुरादय। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक, उसकी नाभि से आकाश पर प्रकट हुए। उनके भीतर भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के रूप में देवता भी इत्यादि भी प्रकट हुए। विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पर प्रकट हुए। उनके भीतर भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के रूप में देवता इत्यादि प्रकट।
आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं दिवा प्रपेदिरी धरां रज स्वभावेन पणिया ये च ताननु। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि जो सत्वगुण में अत्यधिक विकसित हैं वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, जो रजोगुण द्वारा विभूत है मध्य लोकों पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं, किंतु जो तमोगुण से पूरित रहते हैं वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सत्वगुण में अधिक बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोक में स्थित रहते हैं। मनुष्य से भी नीचे पशु हैं, मनुष्य से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गौए घोड़े कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि। इस श्लोक में अत्यंतिक शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के विकास से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुण के अत्यधिक विकास से मनुष्य पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत रहते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके हैं और सत्वगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थिति में अधः पतन होता है। उच्चतर तथा निम्न लोक की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणी के अनुसार है। तार्तीयेन स्वभावेन भगवत नाभिम आश्रिता उभयो अंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणा। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तो आकाश के मध्य भाग भूर लोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा जीव गोस्वामी दोनों ने की। भागवत गीता में कहा गया कि जिनमें रजोगुण प्रदान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सत्वगुण में स्थित रहते हैं वे देवताओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित रहते हैं मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है पशुओं या प्रेत के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं में स्थित रहता है। मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य पुरुद्धः यतो उन्मुक्तवाद वर्णानाम मुख्याभूत ब्राह्मणा गुरु। एक कुरुवंश के प्रधान विराट अथवा विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रम अनुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग है मुंह बाह कामर तथा पाँव। जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो बाहों में स्थित है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो कमर में स्थित है वैश्य कहलाते हैं। जो पाँव में स्थित है शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित। अतः चार वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वो शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित। हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पाँव के प्रति अपने व्यवहारों में वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग के प्रत्येक महत्वपूर्ण, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक अंग है। यदि अन्य अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है, भले ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों न उत्पन्न हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने के पात्र नहीं बन जाता है। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता है वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं, इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है
वो निश्चय ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने योग्य हो जाएगा। असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षा के गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना, और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है, जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, वो भले ब्राह्मण बन जाए लेकिन तो गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया, षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु वो तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अर्थात भगवत भक्त के पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में ज्ञान के वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भाभी प्रन्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र या सन्यासी हो सकता है, किंतु यदि कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो गुरु बनने की योग्य। तब गुरु की योग्यता ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना। जो कोई वैदिक ज्ञान में निष्णात है वो ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण है जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है, वही गुरु बन सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के भगवान के विराट रूप से अलग अलग देवता प्रकट हुए। और किस प्रकार से अलग अलग गुण उत्पन्न हुए। तो ये सब आज हमने सुना। जो मैत्रेय मुनि और विदुर की वार्तालाप ये चल रहा है। मैत्रेय मुनि विदुर को ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान को हम आगे भी श्रवण करते रहेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो वर्णन है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों